हेलो दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल अजय स्टडी सेंटर पे आप लोगों का स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आया हूँ हिंदी ग्रामर से रिलेटेड बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन आंसर, जो कि किसी भी उत्तर प्रदेश के किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होंगे हिंदी एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वर्णों में से अयोग व वर्ण कौन सा है। इन दोस्तों जो ये ऑप्शन दिया है, इन ऑप्शन में से जो अयोग व वर्ण है वह कौन सा वर्ण है दोस्तों। तो याद रखिए, यह एक ऑप्शन बी हो जाएगा, अन और अ, यह एक अयोग व वर्ण है। याद रखिएगा, अयोग व वर्ण है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। निम्नलिखित वर्णों में से कौन सा वर्ण मूर्धन्य वर्ण नहीं है। मूर्धन्य नहीं है यहाँ पे पूछ रहा है, और कहीं कहीं पे मूर्धन्य पूछता है। तो यहाँ पे मूर्धन्य नहीं है, तो यहाँ पे कौन सा मूर्धन्य नहीं है, तो ऑप्शन है ज एक प्रकार का मूर्धन्य वर्ण नहीं है। तो याद रखिएगा, और कौन सा मूर्धन्य है वह आगे के क्वेश्चन में हम लोग डिस्कशन करेंगे। और अगर आप लोगों को इस वीडियो में एक भी क्वेश्चन का सही से उत्तर पता होगा तो कमेंट करके सबसे पहले जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से विवृत स्वर है। इन ऑप्शन में से जो विवृत स्वर है वह कौन सा स्वर है। दोस्तों, जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसी प्रकार से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बस आप लोगों को सिर्फ टिक मार्क करना पड़ता है। तो कौन सा विवृत स्वर है, तो यह एक प्रकार का विवृत स्वर है। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, आ। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित ध्वनियों में निर्दिष्ट, याद रखिएगा, निर्दिष्ट विशेषताओं में कौन सा अशुद्ध है। जो निर्दिष्ट विशेषताओं में अशुद्ध है वह हो जाएगा ऑप्शन है च, तालव्य महाप्राण। यह एक निर्दिष्ट विशेषताओं में अशुद्ध माना जाता है। तो ऑप्शन ए। क्वेश्चन इसी तरह एग्जाम में रहेंगे, सिर्फ आप लोगों को टिक मार्क करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा सही उत्तर है। यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है 1, 2, 3। तीनों में से सही उत्तर को चयन करना है। तो चयन किस प्रकार करना पड़ेगा, यहाँ पे ऑप्शन ए, बी, सी और डी दिया हुआ है, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। तो इसी में से कोई एक पे क्लिक करना पड़ेगा, आप लोग सेलेक्ट। यहाँ पे देखिए पूछ रहा है, एक में पूछ रहा है अनुस्वर पूर्ण अनुनासिक ध्वनि है। क्या अनुस्वर पूर्ण एक अनुनासिक ध्वनि है, तो यह यस हाँ है। तो यहाँ पे ये भी सही हो गया। अभी दूसरा नंबर पूछ रहा है, वर्ण का पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। क्या आप लोगों को पता है पंचमा अक्षर अनुनासिक होता है। हाँ होता है, तो ये भी सही हो गया। और तीसरा पूछ रहा है, क्या अनुनासिक के उच्चारण के दौरान नाक से बहुत कम सांस निकलती है और मुंह से अधिक निकलती है। क्या नाक से कम सांस निकलती है और मुंह से सबसे ज़्यादा निकलती है। हाँ निकलती है अनुनासिक के उच्चारण के समय। तो ऑप्शन ए भी सही हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन ए दिया हुआ है केवल एक, ऑप्शन बी है केवल एक और दो, ऑप्शन बी है केवल दो, ऑप्शन डी है 1, 2, 3, यानी तीनों के तीनों सही है। तो तीनों के तीनों यहाँ पे सही मिल रहे हैं, तो ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा, तीनों के तीनों सही है। तो याद रखिएगा, ऑप्शन डी यहाँ पे सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कंठे ध्वनि का उदाहरण क्या है। दोस्तों, जो कंठे ध्वनि का उदाहरण है वह क्या है इन ऑप्शन में से, तो यह हो जाएगा क। क एक प्रकार का कंठे ध्वनि का उदाहरण है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन पूछते हैं, तो आप लोगों को ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है, सिर्फ याद करके जाना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, प्लुत स्वर कौन सा है। प्लुत स्वर कौन सा है दोस्तों, इन ऑप्शन में से प्लुत स्वर ऑप्शन ए हो जाएगा, ओम। ओम एक प्रकार का प्लुत स्वर है, याद रखिएगा आप लोग, यह एक प्लुत स्वर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में दंतय वर्ण, याद रखिएगा दंतय वर्ण कौन सा है दोस्तों इन ऑप्शन में से, तो याद रखिएगा ध। यह एक प्रकार का दंतय वर्ण है। एग्जाम में इसी तरह से आते हैं, ऑप्शन डी पे आप लोगों को क्लिक कर देना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है। इन ऑप्शन में से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जिसमें अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है। तो याद रखिएगा, प्रत्येक वर्ण का दूसरा वर्ण होता है जो वह अल्प प्राण व्यंजन नहीं होता है। तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है। भाषा की सबसे छोटी इकाई कौन सी होती है दोस्तों, तो याद रखिएगा इन ऑप्शन में से ऑप्शन बी हो जाएगा, वर्ण। वर्ण एक प्रकार की भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, वर्णमाला किसे कहते हैं। वर्णमाला किसे कहते हैं दोस्तों, इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है, आप लोग इसे अच्छे से देख लीजिएगा। तो वर्णमाला कहते हैं वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। तो ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। और आप लोग हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। दोस्तों, अगला क्वेश्चन है,
निम्नलिखित में से कंठ यानी कंठ ध्वनियाँ कौन सी है? कंठ ध्वनियाँ कौन सी है दोस्तों? तो यह हो जाएगा क और ख। यह एक प्रकार की कंठ ध्वनियाँ है। याद रखिएगा, एग्जाम में इसी तरह से आते हैं क्वेश्चन। दोस्तों जो मैं यहाँ पे बता रहा हूँ इसी तरह से एग्जाम में आएंगे, इससे अलग नहीं आते हैं। हाँ, क्वेश्चन कभी कभी चेंज हो जाता है, लेकिन जिस प्रकार मैं बता रहा हूँ उसी प्रकार से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन सा है? स्थान के आधार पर बताइए कि जो मूर्धन्य व्यंजन है, इन ऑप्शन में से कौन सा मूर्धन्य व्यंजन है दोस्तों? तो ड और ध, यह एक प्रकार का मूर्धन्य व्यंजन है। तो ऑप्शन है ड और ढ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, अल्प प्राण वर्ण कौन से है इन ऑप्शन में से दोस्तों? तो याद रखिएगा क और ग, यह एक अल्प प्राण वर्ण है। तो ऑप्शन भी क और ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से नासिकीय व्यंजन कौन सा है? नासिकीय व्यंजन दोस्तों एग्जाम में बार बार आ चुके हैं ये, और रिपीट भी होते हैं बार बार। तो यह एक प्रकार का नासिकीय व्यंजन है। तो ऑप्शन है यह करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, ए दोस्तों याद रखिए ए और ए यह वर्ण क्या कहलाते हैं? क्या कहलाते हैं दोस्तों? एग्जाम में आते हैं बार बार। तो यह एक मूर्धन्य वर्ण कहलाते हैं। तो ऑप्शन भी मूर्धन्य वर्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, हिंदी वर्णमाला में अयोगवा वर्ण कौन से? अयोगवा वर्ण कौन से है दोस्तों? तो ये पहला क्वेश्चन यही था दोस्तों। फिर भी मैं इस बार अगला क्वेश्चन पूछ रहा हूँ आप लोगों से, ताकि आप लोगों को रिवाइज हो जाए, याद हो जाए। इसीलिए यह आप लोगों को याद होगा, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ। ऑप्शन बी अन और अ, यह एक अयोगवा वर्ण है। अगला क्वेश्चन है, किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? कौन से शब्द में इन ऑप्शन में से द्वित्व व्यंजन है दोस्तों? तो इस प्रकार के जो दिल्ली शब्द है इसमें एक द्वित्व व्यंजन है। तो ऑप्शन सी द्वित्व व्यंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, तालव्य स, मूर्धान्य स और दंत्य स और ह, ये जो शब्द है, जो वर्ण है, सॉरी शब्द बोल रहा हूँ, ये वर्ण है, यह कौन से व्यंजन कहलाते हैं? कौन से व्यंजन कहलाते हैं दोस्तों? यह कहलाते हैं संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, संघर्षी व्यंजन। तालव्य स, मूर्धान्य स, दंत्य स और ह, यह एक संघर्षी व्यंजन कहलाते हैं। याद रखिएगा, आप लोग सिर्फ एग्जाम में टिक मार्क करना पड़ेगा। आप लोगों को याद रखिएगा, ज़्यादा लिखना नहीं है, सिर्फ टिक मार्क करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, च वर्ग का उच्चारण मुंह के किस भाग में होता है? दोस्तों जो च वर्ग का उच्चारण होता है वह मुंह के कौन से भाग में होता है? तो याद रखिए यह मुंह के तालु भाग में होता है। तो ऑप्शन बी तालु भाग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विसर्ग का उच्चारण किसकी भांति होता है? दोस्तों जो विसर्ग का उच्चारण होता है वह किसके भांति होता है? तो यह हो जाएगा ऑप्शन ए ह के भांति होता है। ऑप्शन ए ह करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान मूर्धन्य नहीं है? मूर्धन्य नहीं है, कौन से उच्चारण स्थान? तो यह हो जाएगा थ। थ एक प्रकार का मूर्धन्य उच्चारण स्थान नहीं है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा थ। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से वर्ण का उच्चारण स्थान तालु नहीं है? पहले वहाँ पे तालु था, अभी यहाँ पे तालु कौन सा स्थान नहीं है, कौन सा? तो यह हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, द वर्ण जो कि उच्चारण स्थान तालु में नहीं है। तो ऑप्शन बी द करेक्ट आंसर हो जाएगा। बाकी यह का भी उच्चारण स्थान तालु में होता है, ई का भी होता है और छ का भी होता है। तो ये भी हो जाएगा तालु में, सिर्फ यहाँ पे द का तालु में उच्चारण स्थान नहीं है। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, देवनागरी लिपि में कुल विसर्ग और अनुस्वर सहित याद रखिएगा कितने स्वर माने जाते हैं? कितने स्वर माने जाते हैं दोनों को जोड़कर विसर्ग और अनुस्वर सहित? तो हो जाएगा 13 माने जाते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन डी 13 स्वर माने जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, घ का उच्चारण स्थान कौन सा है? दोस्तों जो घ का उच्चारण स्थान है वह कौन सा उच्चारण स्थान है दोस्तों? ये हो जाएगा कंठे उच्चारण स्थान है। ऑप्शन बी कंठे उच्चारण स्थान है ध का। याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है, हिंदी में मूलत वर्णों की संख्या कितनी होती है? दोस्तों जो हिंदी में वर्णों की संख्या होती है वह कितनी वर्ण होते हैं हिंदी में? तो याद रखिएगा यह 52 यानी 52 वर्ण होते हैं। तो ऑप्शन है 52 वर्ण करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा घोष वर्ण है। घोष वर्ण दोस्तों कौन सा घोष वर्ण है इन ऑप्शन में से, तो यह हो जाएगा म एक घोष वर्ण है। ऑप्शन सी म करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से है। दोस्तों अल्प प्राण वर्ण कौन से है इन ऑप्शन में से, तो यह याद रखिएगा क और ग, यह एक अल्प प्राण वर्ण है। तो ऑप्शन बी क और ग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक व्यंजन कौन से होते हैं। दोस्तों जो अनुनासिक व्यंजन होते हैं वह कौन से होते हैं, तो यह हो जाएगा वर्ग के पंचमा अक्षर। दोस्तों याद रखिएगा वर्ग के जो पंचमा अक्षर होते हैं वह अनुनासिक व्यंजन होते हैं। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा वर्ग के पंचमा अक्षर। अगला क्वेश्चन है छ ध्वनि का उच्चारण स्थान क्या है। दोस्तों जो छ ध्वनि का उच्चारण स्थान है वह हो जाएगा तालव्य। तो ऑप्शन डी तालव्य करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है ज्ञ वर्ण किन वर्णों से सहयोग से बना हुआ है। किन वर्गों के सहयोग से बना हुआ है ज्ञ, तो यह हो जाएगा ज प्लस य। ये वर्ग ज प्लस य वर्ग मिलकर ज्ञ बना है। तो याद रखिएगा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा अमानक वर्ण है। अमानक वर्ण है कौन सा है दोस्तों इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा ट ठ ड और ढ। यह एक अमानक वर्ण है। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन रहते हैं और ऑप्शन भी इसी तरह से दिया हुआ रहता है, सिर्फ आप लोगों को टिक करना पड़ता है। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ट ठ ड और ढ, यह एक अमानक वर्ण है। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन कौन सा है। कौन सा है यहाँ पे तालव्य व्यंजन पूछ रहा है, कहीं कहीं पे पूछ देता है कौन सा व्यंजन तालव्य नहीं है। तो यहाँ पे कौन सा है दोस्तों, यहाँ पे ध एक प्रकार का तालव्य व्यंजन है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों उच्चारण के समय जिह्वा यानी जीभ की स्थिति के अनुसार स्वरों के कितने भेद होते हैं। जिह्वा की स्थिति के अनुसार कितने स्वरों के भेद होते हैं, तो याद रखिए 3 भेद होते हैं जिह्वा के अनुसार। तो ऑप्शन डी 3 भेद करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है स्वर सहित होगा, स्वर सहित र का प्रयोग हुआ है। र का प्रयोग हुआ है किस में हुआ है दोस्तों इन ऑप्शन में से, तो हो जाएगा पूर्ण निर्माण में स्वर सहित र का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों उत्सित ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है। जो ये शब्द दिया हुआ है सारे के सारे, इसमें उत्सित ध्वनि का प्रयोग किस में हुआ है, तो हो जाएगा ऑप्शन सी पढ़ाई में एक उत्सित ध्वनि का प्रयोग हुआ है। तो ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हिंदी भाषा में वे कौन से ध्वनियाँ हैं जो स्वतंत्र रूप से बोली या फिर लिखी जाती है। हिंदी भाषा में वो कौन सी ध्वनियाँ दोस्तों जो स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी जाती है, तो हो जाएगा स्वर एक प्रकार की भाषा हिंदी भाषा में है, वह ध्वनियाँ है जो स्वतंत्र रूप से बोली और लिखी भी जाती है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा पक्ष स्वर है। पक्ष स्वर कौन सा है दोस्तों, पक्ष स्वर, तो याद रखिएगा आ एक प्रकार का पक्ष स्वर है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है स वर्ण किसके योग से बना है। जो दोस्तों जो स वर्ण बना है वह किसके योग से बना है, तो यह हो जाएगा ऑप्शन सी क प्लस स, इस वर्ग से मिलकर छ बना है। याद रखिएगा आप लोग ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिन शब्दों के आखिर में अ आता है, याद रखिएगा अ आता है आखिर में, उन्हें क्या कहते हैं। एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो उन्हें कहते हैं अकारांत। अकारांत कहते हैं, तो ऑप्शन बी अकारांत करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद रखिएगा आप लोग। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन ट वर्ग नहीं है। यहाँ पे ट वर्ग नहीं पूछ रहा है, कौन सा है, तो यह एक ऑप्शन ए हो जाएगा घ, यह एक ट वर्ग नहीं है। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा योगवा वर्ण है। अयोगवा है दोस्तों, अयोगवा है कौन सा इन ऑप्शन में से, तो याद रखिए यह हो जाएगा विसर्ग एक अयोगवा है। तो ऑप्शन डी विसर्ग एक अयोगवा करेक्ट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है अनुनासिक का संबंध किससे होता है। दोस्तों जो इन ऑप्शन दिया हुआ है इनमें से अनुनासिक का संबंध है वह किससे होता है, तो यह हो जाएगा नाक और मुंह दोनों से होता है। तो ऑप्शन डी नाक और मुंह दोनों करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अघोष वर्ण कौन सा है। अघोष वर्ण पूछ रहा है दोस्तों, इन ऑप्शन में से कौन सा है। तो हो जाएगा छ एक प्रकार का अघोष वर्ण है, छ याद रखिएगा, स करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है क ग ज फ। दोस्तों जो क ग ज और फ है वह ध्वनियाँ किसकी है, किसकी है दोस्तों। तो ये हो जाएगा अरबी फारसी की ध्वनियाँ है क ग ज और फ, याद रखिएगा ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से महाप्राण व्यंजन है। महाप्राण व्यंजन कौन सा है दोस्तों इन ऑप्शन में से। तो यह हो जाएगा ठ एक प्रकार का महाप्राण व्यंजन है, तो ऑप्शन सी ठ करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है द्वित्व का प्रयोग किस शब्द में नहीं हुआ है। जो ये ऑप्शन दिया हो इसमें द्वित्व का प्रयोग कौन से शब्द में नहीं हुआ है। तो याद रखिएगा यह हो जाएगा ऑप्शन बी वल्गा। वल्गा में द्वित्व का प्रयोग नहीं हुआ है। दोस्तों जो द्वित्व क्या होता है, जैसे कि एक ही शब्द में दो अक्षर एक साथ हो, तो जैसे कि यहाँ पे बल्ला, यहाँ पे एक ही शब्द एक ही अक्षर एक साथ दो है, तो इसमें बल्ला, इसमें सच्चा, सच्चा में भी एक ही अक्षर दो बार है, और कुत्ता, कुत्ता में भी एक ही अक्षर दो बार है, तो इसे द्वित्व का प्रयोग कहते हैं। और तो यहाँ पे बी है जिसमें द्वित्व का प्रयोग नहीं है, तो ऑप्शन बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा पहले मैंने बताया था कि द्वित्व का प्रयोग किन शब्द में है, तो वहाँ पे मैं बताया था। अब यहाँ पे द्वित्व का प्रयोग नहीं है, तो यहाँ पे नहीं है, तो यहाँ पे बल्गा में नहीं है, याद रखिएगा आप लोग। अगला है ख एक व्यंजन है। ख एक कौन सा व्यंजन है दोस्तों, याद रखिएगा यह इंपॉर्टेंट है। तो यह हो जाएगा अघोष व्यंजन है ख, ऑप्शन सी अघोष व्यंजन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है उष्म महाप्राण वर्ण है। उष्म महाप्राण वर्ण कौन सा है दोस्तों। तो यह हो जाएगा करेक्ट आंसर छ, स एक प्रकार का उष्म महाप्राण व्यंजन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। सॉरी व्यंजन नहीं वर्ण है, याद रखिएगा वर्ण है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस वर्ण का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। हिंदी में प्रचलित नहीं है किस वर्ण का मूल उच्चारण। तो यह हो जाएगा री, ऑप्शन बी री का मूल उच्चारण हिंदी में प्रचलित नहीं है। अगला क्वेश्चन है तालव्य व्यंजन कौन सा है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इन ऑप्शन में से जो तालव्य व्यंजन है वह कौन सा है दोस्तों। तो यह हो जाएगा च, छ, ज और झ, यह एक प्रकार का तालव्य व्यंजन है, तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन से शब्द में र अन्य से भिन्न है, अलग है, अलग है कौन से शब्द में इन ऑप्शन में से। तो यह हो जाएगा क्रम, ऑप्शन डी क्रम, इन सारे शब्द में सबसे अलग है इन शब्द में क्रम, याद रखिएगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। एग्जाम में इसी तरह से क्वेश्चन आते हैं, सिर्फ आप लोगों को थोड़ा मेहनत करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण स्पर्श संघर्षी है। स्पर्श संघर्षी कौन सा वर्ण है दोस्तों इन ऑप्शन में से। तो ये हो जाएगा झ, झ एक प्रकार का स्पर्श संघर्षी है, तो ऑप्शन सी याद रखिएगा आप लोग करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है वर्णमाला में ज्ञ को माना जाता है, क्या माना जाता है दोस्तों ज्ञ को वर्णमाला में। तो यह माना जाता है संयुक्त व्यंजन माना जाता है, तो ऑप्शन बी संयुक्त व्यंजन, याद रखिएगा। क्वेश्चन इसी तरह से एग्जाम में रहेंगे, सिर्फ आप लोगों को ऑप्शन यहाँ पे ऐसे ही दिया रहेगा, सिर्फ ऑप्शन पे आप लोगों को सही ऑप्शन क्लिक करना पड़ेगा, टिक करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से अल्प प्राण ध्वनिया का समूह कौन सा है। अल्प प्राण ध्वनिया का जो समूह है इन ऑप्शन में से वह कौन सा है दोस्तों। तो यह हो जाएगा च, ज और या, एक अल्प प्राण ध्वनिया है, तो याद रखिएगा ऑप्शन है च, ज और या, एक अल्प प्राण व्यंजन है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से महाप्राण वर्ण कौन सा है। इन ऑप्शन में से दोस्तों जो महाप्राण वर्ण है वह कौन सा है। तो इस क्वेश्चन का सही उत्तर आप लोगों को कमेंट करके बताना है, ऑप्शन यहाँ पे शो कर रहे हैं। और फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।